कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो 12 हो 25 हो जितने भी हो, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। 3 खवातीन हैं जो सौतने भी हैं आपस में और एक ही शोहर की 3 बीवियां हैं। 26 बच्चे पैदा कर चुकी है, अभी मुकाबला जारी है। तेरे कितने बच्चे ने? 8 बच्चे। तो बाद शोहर की जरूरत है दूसरी शादी? लड़कियां ये ओ भाई कैसे यार, कसम से अब मुझे हंसी आ गई है इधर कि भाई साहब आप हम लोग अपने पाकिस्तानी मर्द को क्या बोले यार। मतलब चलाए इधर चलाए तो उसको पता चलेगा कि गाड़ी कैसे चलाते भाई। अब और मुझे इंतहाई खुशी खान साहब कितनी शादियां आपकी? एक है। एक है। बच्चे कितने हैं? 9। कितने? 9। 2 के 9? 9 9 9 यानी कि 9 बच्चे हैं। तो करते क्या हैं आप? आगे थोड़ा सा आगे करते क्या हैं? क्या ये रेडी चलाता है वो रेडी चलाते हैं। तो फिर ये बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाते हैं? कैसे सारा खर्चा? सब अल्लाह करता है, हमारा कुदरत का वश का काम नहीं है भाई। काम तो जाता फिर बच्चे पैदा कर गया। कितने बच्चे हो गए? 26 बच्चे ने। ਉਹ ਸਭ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? एक रास्ता ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੀਰ ਤੇਰਾ, ਮੰਗਲ ਤੇਰਾ, ਬੁੱਧ, ਜੁਮੇਰਾਤ, जुम्मा, हफ्ता। इतवार ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ छुट्टी? और उन्हें की करना इतवार ਨੂੰ? पीर का दिन तुम्हारा है तो वो पीर वाले दिन उसके पास चला जाता। अगर आपके शोर दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल होगा? 4 शादियाँ अगर आपके पास इतनी इनकम और सोर्स हो तो करनी चाहिए। इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें, फिर ठीक है। पहली भी बताई है, दूसरी भी बताई है, तीसरी भी मैंने साथ रखी है, एक ही घर में रखी है। शादी हुई है जी। कितनी हुई है? 4। और भी तो सुन्नतें हैं ना, आपको 4 शादी की ही सुन्नत क्यों पूरी पता करनी है है? कि जन्नत की जो सरदार है वो कौन है? हाँ कौन है? फातिमा तुल ज़हरा हैं और चाबी उनके पास है। पता है लड़ दिया वा तिन्ने तो लड़ दिया। ओदे कोलो क्यों सौंदा? मेरे कोलो सोए कि नहीं? मेरे कोलो सो रोज दी लड़ाई है, रोज दी। बच्चे पैदा कर लेने हुने भी ਤੁਹਾਨੂੰ 26 और जमने ने 26 बच्चे जम्मी जाने ने भावे के पाल नहीं सकते तो बच्चे भी ना इतने पैदा करो ना। अब जब कोई ये बात बोलता है तो फतवा लग जाता है कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस औरत से शादी इसलिए करने के बच्चे पैदा करवाने। ये तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई मजदूर की है, कि ये पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ पे यही थिंकिंग। अच्छा काम है, वो करने के लिए भी हमें अपने मर्दों की जरूरत पड़ती है। नहीं, पाकिस्तान उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वुमेन चाहती हैं आगे जाना इस फील्ड में, तो जाहिर है वो नहीं जा सकती क्योंकि उनको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है। और दूसरे ममालिक वो ही रूल्स फॉलो करके वो लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, कहेंगे ये कह रही कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई? इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है, कहा है कि औरत है तो औरत को कमतर समझा जाता है कि वो मर्द के बराबर नहीं आ सकती। इंडिया की बात करें वहाँ मुस्लिम्स भी है ना, लेकिन राइट्स नहीं हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, नहीं उस तरह से औरतों को बिल्कुल भी आजादी नहीं है। यहाँ के मर्द जो है औरतों को आगे नहीं आने देते, तो फ्रीडम उनकी ज्यादा है। वो दोस्तों आज पाकिस्तानियों के जिस तरीके के हालात है, इसके पीछे किसी और की नहीं बल्कि खुद की इनके कर्म और इनकी आसमानी सोच ही जिम्मेदार है। आज इनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम आदमी की जिंदगी भी भिखारी से भी बदतर बन चुकी है। ना इनको ठीक से खाने को मिलता है, ना पीने को, बस किसी तरीके से ये जिंदगी काट रहे हैं। और इस सब की वजह है इनकी आसमानी सोच, जहाँ इनको सिखाया जाता है कि जितने बच्चा पैदा करोगे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। नतीजा ये है दोस्तों कि पाकिस्तान में आज एक एक परिवार में 30-40 बच्चे पैदा होना आम बात समझी जाती है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि एक परिवार में 100 से ज्यादा बच्चे पैदा किए जा चुके हैं। वहाँ के कुछ मूल्य मोल भी खुलेआम कहते हैं कि अगर किसी आदमी ने 3-4 शादियां नहीं की तो उसकी शादी एक शादी को भी सही शादी नहीं माना जाएगा। यानी औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया गया है। और इनकी यही सोच की वजह से ना तो जनसंख्या कंट्रोल है, ना शिक्षा, ना रोजगार और ना ही महिलाओं की आजादी। वहीं दूसरी तरफ भारत में कोई जबरदस्ती शादी नहीं, कोई जबरदस्ती बच्चे पैदा नहीं किया जाता है। आपने वीडियो में खुद ही देखा होगा कि भारत की महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, जबकि पाकिस्तान में महिलाओं से ऐसे बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं कि जैसे ट्रेन के डिब्बे भर दिए जाए। इसी सब को देखकर तंग आ चुकी हैं पाकिस्तानी लड़कियां और भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। वैसे आप लोग इनकी सोच के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। मैं बीएस कॉमर्स कर रही हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। ना मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है, अगर हम बात करें वुमेन्स की पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है उस तरह से फ्रीडम, उस तरह से सेफ्टी, उस तरह से हमारे बिल पास किए जाते हैं, यहाँ उस तरह से हमारी सीट्स रखी जाती है, जिस तरह से बाहर अगर हम देखें तो वुमेन्स को इक्वालिटी दी गई है, वुमेन्स को फ्रीडम दिया गया, क्या पाकिस्तान उनके साथ मैच करता है?
नहीं। तूने इसका कहना है कि इसके शोहर ने 3 शादियां की हैं, एक ये और एक ये, तीनों जो है वो साथ साथ रहती हैं, अलग अलग कैंप लगाए हैं, मींस के झुग्गी लगाई हुई है और तीनों मुकाबले में बच्चों को पैदा कर रही है। हालात चेक करें, बच्चों के हालात चेक करें। मुझे समझ नहीं आ रही कि झुग्गियों वालों ने भी अब 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करनी शुरू कर दी हैं। नहीं आप करे सलाम, मैं आप इंटरव्यू ले रही नहीं सलाम आपको लंबा चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए। करे सलाम। अल्लाह ने फर्ज किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। केम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आपने पूरा कर दिया तो जवाब वालेकुम ही होता है। अच्छा अच्छा, अब 4 शादियों पे बात कर रहे हैं हम। हाँ जी जी। आप मौलाना साहब है, क्या फरमाएंगे? खादम हूँ। 4 शादियाँ अगर आपके पास इतनी इनकम और सोर्स हो तो करनी चाहिए। अभी आप कह रहे थे मैं गायब हो जाता, मुझे तो अब नजर आ रहे हैं। हाँ वो तो बात की बात है ना, आप इंटरव्यू ले रही ना, इंटरव्यू ना दूँ कंट्री के नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह है अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं, उसको ये कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं। ये हाल है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी। और भाई जैसी वो स्टेशन करीब है, भारतीय महिलाओं ने हरण दी है, भाई साहब तैयार हो, मैं हम लोग आ रहे हैं और हर चीज का वो प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं। हमारे यार मैं एक बात आज बोलूंगा, हमारे मर्दों से आगे तो भारत की महिलाएं निकल गई है यार। पायलट देख लेना यार। आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट देयर पीपल, आई रिस्पेक्ट देयर कल्चर, आई रिस्पेक्ट देयर एवरीथिंग। ठीक है ना, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी तभी वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तेरे कितने बच्चे ने? मेरे तो 8 बच्चे तो बाद शोहर ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ दूसरी शादी ਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। तू रोकिया नहीं ਉਹਨੂੰ? नहीं मैं तो कोई नहीं रोकया। इस्लामिक देश है। तेरी ਨਾਲ पसंद ਦੀ शादी थी? हाँ पसंद ਦੀ शादी ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? नहीं बाजी, दूसरी दी लोड़ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी। कहाँ से आते हैं? नहीं, पाकिस्तान उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। क्या बात है। बिकॉज क्योंकि हमारे माशरे में कहा जाता है कि औरत है तो औरत को कमतर समझा जाता है कि वो मर्द के बराबर नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम वैसे नज़रिए से देखें तो जो वुमेन्स है वो मेंस और जेंट्स से काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये हमारी लोगों को सोचना चाहिए सही में। जेंडर इक्वालिटी क्यों है हमारे पाकिस्तान में? जेंडर इक्वालिटी तो लोगों की फैलाई हुई है कि मतलब औरत है कुछ कर नहीं सकती, औरत को बेसिकली इन्होंने ना कमजोर किया हुआ है। तो जो औरत कमजोर नहीं है, हमने औरतों को उस तरह से फ्रीडम नहीं दिया। अगर हम अपने माहौल की बात करें तो औरतों के लिए कंजर्वेटिव है, लेकिन मर्दों के लिए नहीं। हमने मेल डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा रखी हुई है। बट ऑन द अदर हैंड हम इंडिया की बात करें, वहाँ मुस्लिम्स भी है ना, लेकिन राइट्स नहीं हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इक्वालिटी दी है औरतों को। नहीं, उस तरह से औरतों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरह से इनको होना चाहिए। कानून तो बड़ी देर पहले 2016 में हो चुका हुआ है पास, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो पाकिस्तान में अभी तक। हाँ तो अब रिकॉर्डिंग करने के बाद आप गायब होंगे। नहीं वो आप छोड़ें, आप इंटरव्यू करें। 4 शादियों की बात की। हाँ तो 4 शादियाँ अफोर्ड, मतलब क्या ये शॉपिंग है कि अफोर्ड हो रही है? जितने मर्जी जोड़े खरीद लो। 4 शादियाँ जो होती है ना, शादी जो होती है वो खजूर पे भी हो जाती है और शादी खजूर पे हो जाती है। अल्लाह के घर में नबी की सुन्नत है। अच्छा, यही सुन्नत आपको पूरी करनी है, इसके अलावा कितनी सुन्नतें और भी बताई गई थी? हाँ जी, आप दुपट्टा लेना सर पे पहले। हाँ। ये भी सुन्नते रसूल है। तो कितने लोग क्या पाकिस्तान में मर्द शलवारे कमीजें पहन रहे हैं? वो तो पैंट शर्ट पहन रहे हैं। हमारे दुपट्टों से क्या मसला है आपको? उनकी तो ठेकेदारी हमने करनी नहीं, अल्लाह ने तो आपने औरतों की ठेकेदारी उठाई हुई है। देखें आपने मुझसे बात की है ना। हाँ तो मैं तो कर रही हूँ कि और भी तो सुन्नतें हैं ना, आपको 4 शादी की ही सुन्नत क्यों पूरी करनी है? पता है कि जन्नत की जो सरदार है वो कौन है? हाँ कौन है? फातिमा ज़हरा हैं और चाबी उनके पास है। हाँ जी। तो वो आपको देख भी रही हैं। हाँ जी। कि आप दुपट्टा नहीं ले रही और इंटरव्यू कर रही हैं। हाँ बस यही बुराई है, इसके अलावा और कोई बुराई नहीं नजर आ रही। नहीं देखें, आप प्यार से बोले, मैं आपके इतने प्यार से बोल रहा हूं। मेरा तो लहजा है। 4 शादियों पे बात कर रहे हैं और अभी तक मार्केट में जितनों भी मर्दों से बात किया है वो कह रहे हैं कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करो। यस, ये राइट है कि जी अफोर्ड हो सकते तो करें, लेकिन अगर मर्द जो है ना सिंसियर है तो फिर क्या करने की जरूरत है उसे? हाँ, ये बात और है। जो है वाइफ है वो उसके साथ अगर सिंसियर है तो फिर क्या जरूरत है उसको किसी दूसरे के पास जाने की? हाँ। पहले वो फिर अपने घर को देखे ना। अगर ये है कि उसने ज्यादा वो क्या कहते हैं अपने आप को ही करना है, जी मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को लेके, जी फर्ज है हमारे ऊपर, तो वो कर रहा है कि जी मुझे करनी है, दूसरी भी करनी है, और उसकी बीवी उसके साथ सिंसियर है ना। हाँ। सबसे पहले ये बात है, सिंसियरिटी देखनी चाहिए। अगर वाइफ भी उसकी कहीं और लगी हुई है और वो भी कहीं जिद कर रहा है चाह रहा है
तो फिर ऐसे रिलेशन रखने का कोई फायदा नहीं होता। तो मेरी राय ये है कि इंसान सबसे पहले सिंसियरिटी देखता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ बहुत सिंसियर है एक दूसरे के साथ तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं चल रही शादी तो फिर इंसान फैसला करता है कि जी आप भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, ठीक है, और अल्लाह ताला ने एक ही सांचे से पैदा किया। बिल्कुल जज्बा विमेन दुनिया की कोई भी नेशन की हो थोड़ी इमोशनल होती है क्योंकि वो दिल से लेती हैं, राइट? बिल्कुल। अब आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मालदार भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन अगर वो दूसरी शादी करते हैं, आप सच बताएं दिल से कोई औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी मैं शादी तो मर्डर ही कर दूंगी उसका सबसे पहले कत्ल वाजिबुल कत्ल हो जाएगा। मैं मतलब हम सारी उम्र खिदमतें करते हैं और ये कि सवाब मिल रहा है, इसी में ही सवाब मिल रहा है। खाउन के लिए जी ट्रे रखें जी, आगे लगा के रखें, और जी हस्बैंड साहब की नजरें कहीं और हैं जी, नहीं वो बीवी जो है बेचारी अपना फर्ज निभाई जा रही है, हस्बैंड के आगे ट्रे भी रख रही है, और जी हस्बैंड चाह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी भी कर लूं, तो फिर दूर फिटे मुंह उसका। सही बात है। ये कहते हैं कि जी बड़ा खुश नसीब होता है वो मर्द जिसकी ज्यादा बीवी होती है। वेरी गुड। खुश नसीब क्या होगा? अच्छा सब कुछ इनको, हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ हम किचन को यहाँ पे 4 शादी और जन्नत में कहते हैं बदतर हो रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं, और औरतों के भी आगे टांगा जाए। खास तौर पे मुस्लिम ममालिक जितने भी है ना, आबादी के लिहाज से आप देख ले कि जितने भी ममालिक है ना, इस उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज की आबादी है, जो कि कंट्रोल वो नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कैसे कंट्रोल करें? 5वें नंबर पर पता मसला क्या है, और मुल्कों में सब कुछ है, डेवलपमेंट भी है, तरक्की भी हो रही है, सब कुछ है, वहाँ पे लोग भूखे नहीं मरे। हमारे क्या है, नहीं कंट्रोल नहीं हो रही, तो कम से कम वसाइल ऐसा पैदा करें कि इस आबादी को इस्तेमाल करें कि कहाँ पे करें, ताकि इससे हमारी जो है ना तरक्की भी हो, मुल्क की कुछ ऐसे वसाइल पैदा करे कि कंट्रोल हो सके, कि गुर्बत ना आए, वो सारा मैनेज हो सके। और ममालिक उन्होंने भी तो मैनेज किया है ना, आबादियाँ तो उनकी भी है, वो तो उनकी तो इकनॉमी नहीं नीचे आ रही, वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनका तो दिवालिया नहीं हुआ हुआ। क्या कहते थे, आबादी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, वसाइल भी तो पैदा करें ना। वसाइल नहीं है ना, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए ना अभी। और पाकिस्तानियों का माइंड बच्चे पैदा करने से हटता क्यों नहीं है, क्या वजह है? वो कारोबार नहीं करता, कारोबार होने बराबर। हाँ तो कारोबार थोड़ा है। आपके साथ भी उसने शादी कब की है? कितने बच्चे ने ना दे? कितने बच्चे हो गए टोटल? 26 बच्चे ने। 26 बच्चे हो गए ते बाकी दी दो में किथे रहंदी? एक दा ਉਹ ਨਾਲ ਪਰ ਝੁੱਗੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਇਆ ਜਲਾਈਨ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਰ ਤੇਰਾ, ਮੰਗਲ ਤੇਰਾ, ਬੁੱਧ, ਜੁਮੇਰਾਤ, ਜੁਮਾ, ਹਫਤਾ, ਇਤਵਾਰ।